सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। बच्चे का मुंडन कराकर लौट रहे दर्शनार्थियों की कार सड़क हादसे की शिकार हो गई है। हादसे में कार चला रहे सुरियामा के कैड़ा प्रधानपति डॉक्टर दिवेश कुमार तिवारी की मौत हो गई है। मौत के बाद कैड़ा गांव में कोहराम मचा है। सुरियामा के कैड़ा निवासी डॉक्टर दिवेश कुमार तिवारी कार से परिवार को लेकर कौशाम्बी के कड़ाधाम बच्चे का मुंडन व दर्शन करने गए थे। लौटते समय प्रयागराज के नवाबगंज ऋग्वेदपुर के समीप पहिए में खराबी आने के कारण कार पलट गई। हादसे में जहां कार चला रहे प्रधानपति डॉक्टर दिवेश कुमार तिवारी की मौत हो गई, वहीं कार में सवार मृतक के चाचा संतोष तिवारी को चोटें आई हैं, जबकि अन्य लोग बाल बाल बच गए हैं। आनन फानन में डॉक्टर दिवेश तिवारी को नवाबगंज से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। उधर हादसे के बाद कैड़ा गांव सहित परिजनों में कोहराम मचा है। हल्की बारिश बूंदाबांदी के बीच भदोही जिले का मौसम एक बार फिर अचानक बदल गया है। इससे तापमान में मामूली गिरावट देखी गई है। पिछले कई दिनों से भदोही जिले में अच्छी धूप खिल रही थी, लेकिन अचानक तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी व बारिश के बीच एक बार फिर जिले का मौसम बदल गया है। बदलते मौसम के बीच तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। एक बार फिर अलाव के सहारे लोगों को बैठते देखा गया। गुरुवार की रात भदोही में हल्का ठंड का असर देखा गया है। भदोही शहर के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सररोही बाजार में टीन सेट के मकान में साड़ी के सहारे विवाहिता का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एसडीएम भदोही शिव प्रकाश यादव, सीओ अजय कुमार चौहान, इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे थे। आवराई के महदेपुर निवासी कल्याण उर्फ कल्लन सरोज की 22 वर्षीय पुत्री रागनी सरोज की शादी लगभग 1.5 साल पहले सररोही निवासी स्वर्गीय कल्लू सरोज के पुत्र लाला सरोज के साथ हुई थी। गुरुवार की दोपहर रागनी सरोज का शव उसके ससुराल के एक टीन सेट में साड़ी के सहारे पाया गया। हालांकि सूचना पर मायके वाले भी पहुंच गए थे। सररोही की विवाहिता रागनी सरोज अपनी सास सुनीता व जेठानी सुशीला के साथ रहती थी। पति लाला सरोज व जेठ सभाजीत सरोज मुंबई में रहते हैं। विवाहिता रागनी सरोज की बहन के मुताबिक वह गुरुवार की सुबह लगभग 7 बजे फोन से बात की थी और दोपहर सूचना मिली कि उसकी बहन की मौत हो गई है। फोन पर बात करने को लेकर अक्सर पति व सास के बीच रागनी की कहासुनी होती थी। विवाहिता की सास सुनीता सररोही के एक निजी स्कूल में काम करने गई थी, जबकि जेठानी अपने कमरे में मौजूद थी। जब सास सुनीता स्कूल से घर पहुंची तो देखा कि रागनी सरोज टीन सेट में साड़ी के सहारे पड़ी है। देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और यह बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था और तहकीकात में जुटी हुई है। भदोही तहसील इलाके के जमनीपुर अठगमा से दर्जनों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने डीएम से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके आसियानों को उजाड़ने से पहले पट्टे पर भूमि देकर बसाया जाए। गुरुवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर सोनी, सुमन, सालू, रंजना, रिफवा जैसी दर्जनों महिलाओं ने डीएम को पत्र सौंपा है। कहा कि उनका परिवार काफी समय से तालाब की भूमि पर बसा है। बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। अगर उन्हें उजाड़ा गया तो उनका परिवार व मासूम बच्चे खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। महिलाओं ने डीएम को पत्र सौंपते हुए आसियाने को उजाड़ने से पहले पट्टे पर भूमि देकर बसाने की गुहार लगाई है। पश्चिम बंगाल में हिंदू महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानपुर के दुर्गागंज त्रिमोहानी पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया है और टीएमसी सरकार व ममता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। नारेबाजी करते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ममता सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। पुतला फूंकते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बर्खास्त कर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की गई है। इस मौके पर प्रणवकांत पांडे, अमन सिंह, शिवा मिश्रा, सागर, शिवम, विकास आदि लोग मौजूद रहे।
भदोही जिले में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा। परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। परीक्षा केंद्र से बाहर निकले छात्रों के चेहरे पर सुकून देखा गया। जिला विद्यालय निरीक्षक विकायल भारती ने बताया कि सुबह की पहली हाई स्कूल में हिंदी विषय के लिए 30,151 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 28,286 ने परीक्षा दी है, जबकि 1,865 छात्र छात्राओं ने परीक्षा से किनारा कस लिया है। इसी तरह दूसरी पाली में हाई स्कूल के वाणिज्य विषय के लिए 381 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 367 लोगों ने परीक्षा दी है, जबकि 14 गैर हाजिर रहे। इंटरमीडिएट के हिंदी विषय में 24,131 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 23,072 ने परीक्षा दी है, जबकि 1,059 ने परीक्षा छोड़ दी है। परीक्षा देकर लौट रही साइकिल सवार छात्रा को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी है। हादसे में छात्रा को जहां गंभीर चोटें आई हैं, वहीं एक बाइक पर सवार 3 लोगों को मामूली चोटें आने की बात बताई गई है। मामला औराई थाना इलाके के चौरी महाराजगंज रोड चकौड़ा गांव के भरोसगंज बाजार से 100 मीटर पहले का है। दीक्षितपुर की रहने वाली सोनीपाल नामक एक छात्रा परीक्षा देकर साइकिल से घर लौट रही थी। तभी एक बाइक पर सवार 3 लोग पहुंचे और साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे छात्रा घायल हो गई। हादसे में बाइक पर सवार तीनों को मामूली रूप से भी चोटें आई थी। सूचना पर पहुंचे घायल सोनीपाल के परिजनों ने उसका इलाज एक निजी अस्पताल में कराया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के जखांव राम का बकसपुर के बिंद बस्ती में चूल्हे की चिंगारी से आग लग गई। आग लगने से अनाज, उपली, लकड़ी, गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। सुरेश कुमार बिंद ने बताया कि परिवार की महिलाएं रात का खाना बनाने के बाद उपली को बुझाकर कमरे में रख दिया। आशंका जताई जा रही है कि उपली रात को सुलगने लगी और समीप रखी उपली में आग लग गई। देखते ही देखते कमरे को आग ने अपने चपेट में ले लिया था। लोगों की नींद टूटी तो किसी तरह पास पड़ोस के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। तब तक कमरे में रखा अनाज, उपली, लकड़ी, गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया था। ऊंच के अकोड़ा सरस्वती पब्लिक स्कूल के होनहार छात्रों को सम्मानित किया गया है। गुरुवार को स्कूल में ही सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। स्कूल के प्रबंधक हौसला प्रसाद प्रजापति ने बताया कि 18 फरवरी को स्कूल में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। इस प्रतियोगिता में कक्षा 3 से 8 तक के 100 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। गुरुवार को प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें कक्षा 6 के आशीष यादव पहले व कक्षा 8 की काजल दूसरे व कक्षा 6 की रिमझिम प्रजापति तीसरे स्थान पर रहीं। इसी तरह सत्यम कन्नौजिया, कोमल यादव, सोनू प्रजापति, प्रीति सिंह, अनन्या तिवारी जैसे छात्रों को सातवाना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। औराई के नगर पंचायत घोसिया में खुलेआम स्वच्छता का मजाक उड़ाया जा रहा है। जगह जगह लगे कूड़े के ढेर स्वच्छता अभियान की हकीकत बयां कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ शिकायत घोसिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 ईदगाह के मोहल्ला फकीरान से सामने आई है। मोहल्ले के मोहम्मद रफीक, मनोज गुप्ता, मोहम्मद अनस, अदनान ने बताया कि मोहल्ले में 15 दिन से सफाई कर्मी नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे कूड़ेदान भरा पड़ा है। कहा कि इस बात की शिकायत नगर पंचायत कार्यालय से की गई थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कूड़ेदान का कूड़ा भरकर जमीन पर फैल रहा है। कूड़े से बदबू उठ रही है, जिससे रहना दुश्वार हो गया है। गोपीगंज के गिराई पावर हाउस के समीप हाईवे के सर्विस लेन का जल जमाव नासूर बन गया है। जल जमाव को लेकर डीएम गौरांग राठी ने भी जिम्मेदारों को फटकार लगाई थी। थाना समाधान दिवस से लेकर संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत की गई, बावजूद गिराई पावर हाउस के उत्तरी व दक्षिणी हाईवे के सर्विस लेन का जल जमाव दूर नहीं हो सका। उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने बताया कि सर्विस लेन पर हुए जल जमाव का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। आवागमन में भी राहगीरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने जल जमाव जैसे समस्या को दूर किए जाने की मांग की है।
भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड छेड़ीबीर के समीप तेज रफ्तार एक बाइक ने वृद्ध महिला को टक्कर मार दी। हादसे में कुसियरा निवासी 95 वर्षीय चंपावती नामक वृद्ध महिला घायल हो गई है। उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जाता है कि बुजुर्ग महिला सड़क पार कर रही थी, तभी नेशनल तिराही की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। बुजुर्ग महिला के सिर व हाथ में गंभीर चोटें आई थी। टक्कर मारने के बाद चालक बाइक लेकर फरार हो गया था। दुर्गागंज के सदलूबीर हरिकरनपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय पर गुरुवार को किसानों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। नारेबाजी करते हुए किसान यूनियन से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली जा रहे किसानों को रोका जा रहा है। कहा कि किसान नेताओं का आदेश आते ही भदोही जिले से भी किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसी तरह किसान नेताओं ने कहा कि एमएसपी छोटे बड़े किसानों का हक है, जिसे सरकार को देना चाहिए। इस मौके पर शालिकराम यादव, अशोक कुमार यादव, रामबाबू बिंद, श्यामधर यादव आदि किसान नेता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर अब भदोही जिले में सियासत गरमाने लगी है। मुहाने पर खड़े चुनाव को लेकर अब माना जा रहा है कि राजनीतिक दल 3 सप्ताह के अंदर अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार देंगे। भदोही 78 लोकसभा से टिकट की चाह रखने वाले दल के नेताओं ने अपने अपने पार्टी कार्यालयों की गणेश परिक्रमा तेज कर दी है। भदोही जिले में इस बार बाहरी व भीतरी प्रत्याशियों का मुद्दा हावी होता नजर आ रहा है। टिकट मांगने वालों की लंबी कतार भाजपा में देखी जा रही है, जिसमें पूर्व मंत्री मदन लाल बिंद, अपना दल यश के विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल की पत्नी सुरभि गंगवार, रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जैसे कई ऐसे चेहरे हैं जो भाजपा व सहयोगी दलों से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय का चक्कर लगाने के साथ साथ दावेदार जनता की भी गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। चौरी इलाके के जोगीपुर गांव में स्थित श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर पर गुरुवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे में दूर दराज से पहुंचे लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। गांव के अवध नारायण सिंह ने बताया कि मंदिर पर प्रत्येक वर्ष उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी के तहत गुरुवार की सुबह पूजा अर्चना के बाद शिव अभिषेक किया गया। उसके बाद दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक भंडारा चलता रहा, जिसमें काफी लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। वार्षिक उत्सव को लेकर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। इस मौके पर सुनैना देवी, निर्मला देवी, आशीष तिवारी, राकेश सिंह, हरि नारायण तिवारी, मुन्ना सिंह आदि लोग मौजूद रहे। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के समीप हाईवे किनारे नाली से टकराकर बाइक सवार घायल हो गया है। मिर्जापुर के मवैया टिल्टी निवासी देवचंद नामक युवक बाइक लेकर प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहा था। जैसे ही लालानगर टोल प्लाजा के समीप पहुंचा, तभी हाईवे किनारे नाली से टकरा गई। हादसे में देवचंद जहां घायल हो गया, वहीं बाइक पर बैठा राजू बाल बच गया था। एनएचआई की एम्बुलेंस से घायल देवचंद को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भदोही शहर के स्टेशन रोड पर एक बार फिर खाकी की हमदर्दी देखने को मिली है। सड़क पर अनियंत्रित होकर गिरकर घायल बाइक सवार को यातायात उप निरीक्षक रईस अहमद अस्पताल लेकर पहुंचे थे। प्रयागराज के फूलपुर निवासी 37 वर्षीय मोहम्मद मासूक बाइक से भदोही आया था। भदोही शहर के स्टेशन के मुख्य गेट के समीप बाइक अनियंत्रित हो गई और मोहम्मद मासूक गिरकर घायल हो गए। वहां मौजूद यातायात उप निरीक्षक रईस अहमद ने सरकारी एम्बुलेंस को सूचना दी, जहां घायल को राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया गया था। ग्राम सभा में खुली बैठक न कराए जाने से नाराज ग्रामीणों ने डीएम दरबार पहुंचकर एक पत्र सौंपा है और आमरण अनशन की चेतावनी दी है। मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के बनकट जमीने छनौरा बेतपुर का है। गुरुवार को ग्राम सभा के कमलेश गुप्ता के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम को एक पत्र सौंपा है। कहा कि खुली बैठक को लेकर पूर्व में भी प्रदर्शन किया गया था। आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया था, लेकिन आज तक ग्राम सभा में सचिव व प्रधान द्वारा खुली बैठक नहीं कराई गई है। ग्रामीणों ने चेताया कि अगर खुली बैठक नहीं कराई गई तो ग्रामीण आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर कैलाश नाथ यादव, महेश कुमार आदि मौजूद रहे।
खंभे में उतर रही अर्थिंग की चपेट में आने से 7 वर्षीय एक मासूम घायल हो गई है। मामला भदोही मोड़ बाजार के उगईपुर गांव का है। उगईपुर निवासी नायब बिंद की 7 वर्षीय पुत्री ज्योति बिंद घर के समीप मुर्गी को दाना दे रही थी। इसी दौरान खंभे में लगे अर्थिंग की चपेट में आ गई, जिससे वह घायल हो गई थी। उपचार के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। गुरुवार को कांग्रेस कमेटी की ओर से मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई। भदोही शहर के मसाल रोड कांग्रेस पार्टी कैंप कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री व कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। इस मौके पर सबाना खातून, मुसीर इकबाल, मसूद आलम, स्वाले अंसारी, फरीद कुरैशी, परवेज अंसारी सहित तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। गुरुवार को भदोही शहर के चौरी रोड खंड विकास कार्यालय पर विभिन्न आपदाओं से बचाव एवं सुरक्षा हेतु जन जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ब्लॉक सभागार में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में तहसीलदार भदोही संजय कुमार व खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार की मौजूदगी में जिला आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ अरसी खान ने भदोही तहसील के राजस्व निरीक्षक, लेखपाल व भदोही विकास खंड के पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान व पंचायत सहायकों को आपदाओं, दैविक, प्राकृतिक व मानव जनित से बचाव एवं सुरक्षा जन जागरूकता के लिए प्रशिक्षण दिया गया। ज्ञानपुर ब्लॉक के पूरे दीवान सरोज बस्ती के पीछे ताल के समीप उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज आवाज के साथ शॉर्ट सर्किट होकर हाई टेंशन विद्युत तार गिर पड़ा। तार गिरते ही इलाके में हड़कंप मच गया था। इलाके के लोगों ने बताया कि सरोज बस्ती के आसपास लगा हाई टेंशन विद्युत तार पूरी तरह जर्जर हो चुका है, अक्सर टूटकर गिरता रहता है। यही तार अगर दिन को गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इलाके के लोगों ने जर्जर विद्युत तार को बदलवाए जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के पुलिस चौकी के समीप बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 युवक घायल हुए हैं। नगर के पश्चिम मोहाल निवासी 20 वर्षीय कुलदीप कनौजिया बाइक से गोपपुर की तरफ जा रहा था। जैसे ही पुलिस चौकी के समीप पहुंचा तभी सामने से आ रही एक दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में जहां कुलदीप को चोटें आई हैं, वहीं दूसरे बाइक पर सवार ज्ञानपुर निवासी 18 वर्षीय समीर भी घायल हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ने दोनों घायलों को CSC गोपीगंज में भर्ती कराया। सूचना पर दोनों घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। सत्यम न्यूज की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी फटाफट खबरों के साथ मुलाकात। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।